नमस्कार, मेरा नाम अतुलपुरी। मैं आध्यात्मिक मंत्र चिकित्सक भगवान का एक छोटा सा परम भक्त आप लोगों की सेवा में दोबारा से उपस्थित हुआ हूँ। और मैं बहुत समय से वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए। और मैंने बहुत सारे मंत्रों के बारे में आप लोगों को बता रखा है कि कुंडलिनी जागृत होने के बाद में क्या होता है, दृष्टि जागृत होने के बाद में क्या होता है, मंत्र जब आप जाप करते हैं तब उसके साथ में क्या प्रभाव पड़ता है आपके शरीर पर। मैंने बहुत सारी जानकारियाँ आपको अलग अलग तरीके से अपने अपने अनुभव से मैंने आप लोगों को दी है। मतलब कि वह जानकारी ऐसी है कि जो मेरा अनुभव है मैं सिर्फ आपको उतना ही बता पा रहा हूँ, उससे अधिक नहीं बता पा रहा हूँ। मैंने अभी तक अपने जीवन में जो हमारे गुरु थे हमने सिर्फ उनसे इतना ही सीखा कि मंत्र के आगे ओम लगाने से, मंत्र के ओम पीछे लगाने से मंत्र की जो शक्ति होती है वो कई गुना बढ़ जाती है और उस मंत्र में कुपित वायु प्रवेश नहीं करती। वह मंत्र ठहर जाता है और वह मंत्र कार्य करना चालू कर देता है। उसे कोई भी नेगेटिव ऊर्जा अपने अंदर समाहित नहीं कर सकती है। तो अभी तक मैंने उनसे यही सीखा और बाकी के जो मेरे जीवन के अनुभव हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा। और जो मैंने जाना है, जो मैंने परखा है, जो मैंने सीखा है आप सभी से। आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि भैया आप मुझे कुंडलिनी भेदन सिखाएं, यानी कि कुंडली भेदना सिखाएं, जो हमारे 7 चक्र हैं और 7 चक्रों को एक्टिव करना सिखाएं। यह बहुत दुर्बल साधना है, यानी कि हर एक साधक इसी 7 चक्रों पर टिका हुआ है। कहने का अर्थ यह है कि अगर उसको कुछ साधक को चाहिए, सिर्फ 2 ही चीजें चाहिए, या कुंडलिनी भेदन सिखा दें या आप आज्ञा चक्र जो दृष्टि होती है उसको भेदना सिखा दें। तो मैंने आप लोगों को दृष्टि भेदना सिखा रखा है, आप लोगों को बता रखा है कि हम दृष्टि को कैसे भेदें। लेकिन हालांकि दृष्टि भेदन का भी एक अलग मंत्र होता है, लेकिन मैंने आप लोगों को ऐसा मंत्र दिया है, नॉर्मल मंत्र, जिससे आप अपनी दृष्टि भेदेंगे। लेकिन उसमें समय ज्यादा लगता है, लेकिन आप उसको दृष्टि को भेद पाते हैं और उसका भेदन कर पाते हैं, उसको जान पाते हैं कि दृष्टि क्या प्रकार की होती है, कैसे दृष्टि कार्य करती है। उस तरीके से कार्य नहीं करती जैसे आजकल के लोग यूट्यूब पर बैठकर बताते हैं कि दृष्टि से आप HD 7D या इस प्रकार की स्क्रीन आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, यह आप सभी का भ्रम है। तो आज मैं आप लोगों को वही सिखाऊंगा जो अभी तक मैंने अपने जीवन में सीखा है। दृष्टि भेदना मैं आपको अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि उस दृष्टि भेदने का जो मंत्र है वह मंत्र क्या है। और वह बहुत गूढ़ मंत्र है, इतना गूढ़ है कि उसके बारे में अभी तक ना किसी महात्मा ने बात की, ना अभी तक किसी यूट्यूब पर बात करी किसी ने, ना किसी नेट पर उस मंत्र के बारे में जिक्र है। किसी भी चीज के बारे में जिक्र नहीं मिलेगा आपको। मैं आपको कुंडलिनी भेदना सिखाऊंगा। कुंडलिनी जैसे कि जो मैंने आप लोगों को मंत्र जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप उस मंत्र का अध्ययन कर सकते हैं, उस मंत्र को जान सकते हैं, उस मंत्र की आप सीख सकते हैं कि मंत्र कैसे कार्य करता है। यह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका प्रभाव कैसे पड़ता है और इसके जाप करने से आपको क्या क्या होगा और क्या क्या नहीं होगा। अभी मैं मंत्र को पढ़ता हूं आप सभी के सामने। आपको जो मंत्र पढ़ना है, जो मंत्र है 7 चक्रों को भेदने का, वह मंत्र है, आप ध्यान से सुनिएगा। ओम लम बम रम यम हम ओम। यह मंत्र आप लोगों को मैंने बताया है। लम का मतलब होता है मूलाधार, जो हमारा मूलाधार है वह, और बम का मतलब होता है स्वास्थ्य दान जो चक्र होता है। मेरे को बोलना नहीं आ रहा है लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं। स्वादिष्टान चक्र आ गया, स्वादिष्टान चक्र होता है बम का मतलब। और जो रम का जो मतलब होता है वो होता है मणिपुरम, और यम का मतलब होता है अनाहत चक्र, और हम का मतलब होता है विशुद्धि चक्र। यह मैंने आप लोगों को बताया कि इन चक्रों के बारे में। और जब हम जप करते हैं और जब हम जाप करते हैं तो हमारा जो कार्यरत होता है, जब हम बोलेंगे मंत्र को ओम, हमने जब ओम बोला तो हमारा आज्ञा चक्र एक्टिव हो रहा है। आप अंदर ही अंदर महसूस करिए, जैसे कि आप जब साधना करेंगे तो थोड़ा कुछ खा लीजिएगा, आप खाली पेट मत रहिएगा आसन पर जब आप बैठें।
जब इस मंत्र का जप करें। लेकिन यह मंत्र जो जाप करेंगे वह सिर्फ आसन पर ही बैठ के करें, चलते फिरते इस मंत्र का जप ना करें। इसका मैं आपको बता देता हूं। दूसरी बात यह है कि जब आप आसन पर बैठ के जप करेंगे तो रीढ़ की हड्डी आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे हम बैठते हैं। और दूसरी चीज, आप थोड़ा सा पानी पी लें, अपने अंदर जो एनर्जी है वो ले आ दें, या कुछ ऐसा खा लें जिससे आपके शरीर में एनर्जी बनी रहे। आप 1 घंटा आपको यह देना है इस मंत्र को। जब आप कहेंगे ओम, तब आप देखेंगे कि आप अंदर ही कल्पना करेंगे, अपने अंदर ही महसूस करेंगे कि आपके आज्ञा चक्र एक्टिव हो रहा है। और फिर उसके बाद में बोलेंगे लम, फिर आपका मूलाधार एक्टिव हो रहा है। कल्पना करनी है आपको, आपको करना है कि घूम रहा है, वेदन हो रहे हैं उसके, आप उसके अंदर चढ़ रहे हैं, नीचे से आप धीरे 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 करके ऊपर चढ़ रहे हैं। आप इसी प्रकार से आप भेदना है आपको। यह मैं आपको बता दूं, आपकी कल्पना मात्र भी आपकी साक्षी होती है। जैसे हम जो मन में सोचते हैं उसी अनुसार भगवान हमारा कार्य करना चालू हो जाता है। उसे बोलते हैं संकल्प, जो हम अंदर कल्पना करते हैं। कल्पना का मतलब कि हम मंत्र को आदेश दे रहे हैं। हम देवता काम नहीं करता है, किसी का ये सोच रहा हो, किसी के भ्रम में हो कि देवता कार्य कर रहा है। देवता कभी भी काम नहीं करता है। देवता को आप आदेश नहीं दे सकते, क्योंकि देवता आपके नौकर नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं मैंने महाकाली को आदेश दिया, बाबा बजरंगबली महाराज जी को आदेश दिया, शंकर भगवान को आदेश दिया। आपको होते कौन हो आदेश देने वाले? आपका जो कार्य करता है वो आपका संकल्प मात्र काम करता है। इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। और फिर उसके बाद में बोलना है बम, आपका स्वादिष्टान चक्र एक्टिव हो रहा है। रम, मणिपुरम आपका एक्टिव हो रहा है। यम, अनाहत चक्र आपका एक्टिव हो रहा है। हम, विशुद्धि चक्र जो होता है आपका वह एक्टिव हो रहा है। इसी प्रकार से आप इस मंत्र का जप करें और लास्ट में ओम लगाएं। ओम हम बम रम यम रम हम। मैं दोबारा मंत्र को बोल देता हूं अगर आपकी समझ में ना आया हो। ओम लम वम रम यम हम ओम। अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई हो तो इस मंत्र को मैं लिखकर डिस्क्रिप्शन में आप सभी के लिए इस मंत्र को मैं पुनः लिख दूंगा। आप वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं इस मंत्र को। और आपको यही प्रक्रिया आपको डेली दोहरानी है, यानी कि 41 दिन आपको यह प्रक्रिया करनी है। आप देखेंगे आपके धीरे धीरे चक्र एक्टिव होने लग जाएंगे। लेकिन जैसे बहुत से लोग जो जाप करेंगे उनको 2 दिन में, 3 दिन में या 1 दिन में भी ऐसा अनुभव हो सकता है कि उन्हें घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, उन्हें डर लग रहा है, उनको भ्रम हो रहा है किसी चीज का। तो आप इस मंत्र को ना करें, क्योंकि मैं आपके समक्ष नहीं हूं। मैं आपके समक्ष नहीं हूं तो मैं आपके साथ में नहीं हूं। इस वजह से आप इस मंत्र को ना करें। लेकिन अगर कोई किसी के साथ में कुछ नहीं होता है और लगातार आप इस मंत्र को करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके सातों चक्र एक्टिव हो गए, भगवान की कृपा हो गई। लेकिन सातों चक्र एक्टिव होने के बाद में आप जो पहली स्थिति थी आपकी वैसी स्थिति नहीं रहेगी। यह बात आप कान खोल के सुन लेना। आप ये सोचें कि हम अपने सातों चक्रों एक्टिव करने के बाद में हमारी स्थिति वही रहेगी, हमारे अंदर काम क्रोध मद लोभ अहंकार रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपके अंदर जो चेतना शक्ति है वह जागृत हो जाएगी। आप एक महात्मा, एक संत रूप में आ जाएंगे, एक योगी के रूप में आ जाएंगे। आपके अंदर से सारे विकार नष्ट होने लग जाएंगे। आप संसार से विलुप्त होने लग जाएंगे, यानी कि संसार से कटने लग जाएंगे। यह मैं आपको बता दूं, जब आपके सातों चक्र एक्टिव होते हैं तब यही अनुभव होता है जीवन में। और आपका शरीर ऐसे कंपानमान होता है जैसे कि किसी ने आपको 4000 वोल्टेज का करंट पकड़ा दिया हो, ऐसा अनुभव होता है जीवन में। मैं आप लोगों को बता दूं, लेकिन आप इस मंत्र को करें तो बड़ी सावधानी से करें और बहुत ही सुरक्षित रह के करें। भगवान से हाथ जोड़कर आदि शक्ति से आप प्रार्थना करना है, जो आदि शक्ति है माँ जगदम्बा से प्रार्थना करना है। हे माँ जगदम्बा, यह मैं जो जाप कर रहा हूं इससे मेरी रक्षा करें और मेरे सातों चक्रों का भेदन करें। तब आप इस स्तर पर पहुंच पाएंगे। आप ये सोचे कि ऐसे हो जाए तो ऐसे कभी जीवन में आप पार नहीं पा पाएंगे। आप जीवन भर जप करिए, जीवन भर आपकी कुंडलिनी शक्ति जब तक आपकी खुलेगी नहीं, आपके 7 चक्र जब तक नहीं खुलेंगे, जब तक आपके अंदर धैर्य नहीं आएगा, जब तक आप अपने मन के विचारों को नहीं मारेंगे, अपनी भूख को नहीं मारेंगे, अपने श्वास को नहीं मारेंगे, तब तक कुंडलिनी का भेदन नहीं होगा। आप जीवन भर जप करिए। आपका ब्रह्मरंध्र तो खुल सकता है
लेकिन आपकी आज्ञा चक्र की दृष्टि भी हो सकती है, लेकिन भेदन नहीं हो सकता सातों चक्रों का। यह मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका भेदन करें तो आप सभी लोग मेरे से जुड़े रहिए, और मैं आप लोगों को आगे चलकर ऐसी ऐसी जानकारियां दूंगा जो आज तक ना किसी ने बताई होगी, ना आपको आज तक किसी ने समझाई होगी। और आगे चल के मैं इसका, अगर आप चाहते हैं तो इसका विनियोग भी मैं आप लोगों को, विनियोग जो होता है, विनियोग भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप विनियोग उल्टे हाथ पे जल